हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 12 का। इसके पहले मैंने आप सभी को एक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कराया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक वह देख लिया होगा, और अगर अभी तक उसे आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में पहले उस वाले वीडियो को देखिए जाकर के। 2 वीडियो होंगे, एक लगभग 17-18 मिनट का है और एक लगभग वही 5 मिनट का है। तो पहले आप वो दोनों वीडियो देखिए जाकर के, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आइए। और आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं स्टार्टिंग से क्लास 12 की फिजिक्स। तो आइए बच्चों, और हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का जो बच्चों पहला टॉपिक है वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों जो पहला चैप्टर है वह कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए बच्चों देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि क्लास 12 में जो है आपको 2 किताबें पढ़ने को है। जो पहली किताब है उसमें आपको विद्युत और चुंबक पढ़ने को है। जो क्लास 12 में बच्चों आपकी 2 किताबें हैं, एक फर्स्ट किताब और एक सेकंड किताब। जो बच्चों फर्स्ट किताब है इसमें आपकी 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है इलेक्ट्रिक, और दूसरी बच्चों जो आपको पढ़नी है वो मैग्नेट। इलेक्ट्रिक में 2 प्रकार की इलेक्ट्रिक पढ़नी है। एक जो आपकी इलेक्ट्रिक है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक है, तो स्थिर विद्युत। और दूसरी इसमें जो बच्चों है वो है डायनामिक इलेक्ट्रिक। डायनामिक का मतलब बच्चों गतिज, गति कर रही विद्युत। तो हमारा जो इसमें पहले जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों वो है पहली किताब। और पहली किताब का जैसा कि नाम है, पहली किताब का जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं। और पहला चैप्टर जो कि बच्चों आपका दिया गया है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस संबंध में बच्चों आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो फिर बच्चों आपको पहले तो पढ़ना है, मिट गया। इसमें से जो पहले हमको जो पढ़ना है वो वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, और फिर हमको विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। और पहले इसमें आपके जो हेडिंग है वो आपके दी गई है आवेश। आवेश को बच्चों जो है इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द होता है वो बच्चों चार्ज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों चार्ज क्या होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आवेश चार्ज। तो देखिए बच्चों, इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं।
प्रत्येक पदार्थ का एक अपना गुण होता है। बहुत सारे पदार्थ हैं, इनका अपना अपना एक गुण होता है। तो क्या गुण होता है? अब जैसे समझिए बच्चों, गुण से पहले एक शब्द हम आपका जोड़ना चाहेंगे, पदार्थ का मौलिक गुण। मौलिक गुण, मौलिक गुण क्या होता है? मौलिक का मतलब जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर अपना कुछ ना कुछ गुण होता ही है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान के चलिए, एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा हो गया और वह बच्चा पैदा होने के बाद में उसके अंदर कोई न कोई टैलेंट होगा, उसके अंदर कोई न कोई एक ऐसी कला जरूर होगी, उसका दिमाग किसी कला की तरफ अग्रसर जरूर होता होगा, जिसके तहत बच्चों क्या है, वह आगे अपने उस क्षेत्र में काम करता है। अब समझिए, कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो डॉक्टर क्षेत्र में जा रहा है, तो उसके अंदर मौलिक गुण किसका है? डॉक्टर वाले क्षेत्र का है। कोई बच्चा पैदा हुआ, वह पैदा होने के बाद में अपने इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा, तो उसके अंदर कैसा गुण है? वो इंजीनियरिंग वाला उसके अंदर गुण है। तो इस प्रकार से दुनिया के प्रत्येक पदार्थ में उसका अपना एक मौलिक गुण होता है। जब उसका एक मौलिक गुण होता है तो इसमें बच्चों जो क्या होता है, अगर हम दो पदार्थों को लें, पदार्थ नंबर फर्स्ट और पदार्थ नंबर बच्चों सेकंड, और इन पदार्थों को अगर आपस में हम लोग क्या करें, आपस में इन पदार्थों को रगड़ना आरंभ कर दें, ये अकेले तो ये कुछ नहीं करेंगे, अकेले तो ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनको आपस में हम रगड़ दें तो आपस में इनके रगड़ने से बच्चों क्या होगा, इनमें कुछ उत्पन्न हो जाएगा, इनमें कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण जैसी भावना उत्पन्न हो जाएगी। अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण जैसी भावना उत्पन्न हो जाएगी तो या तो किसी अन्य पदार्थ को, कोई यहाँ पर पदार्थ मान के चलो तीसरा है, इस पदार्थ को या तो ये अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे या अपने से ये दूर भगना बच्चे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के मिलाप से इनके अंदर कोई न कोई एक गुण उत्पन्न हो चुका है। तो उस गुण को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आवेश कहते हैं। उस गुण को बच्चों क्या कहते हैं, वो आवेश कहते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण की भावना, इसमें आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। इसी आकर्षण के गुण को ही हम लोग आवेश कहते हैं। अब समझिए बच्चों, हम लोग क्या होते हैं, जैसे सर्दी के हमारे दिन हुआ करते हैं, सर्दी के दिनों में हमारे दो हाथ हैं, अकेला हाथ कुछ नहीं करेगा, ये भी अकेला हाथ कुछ नहीं करेगा। हमको अगर सर्दी लगती है तो बच्चों क्या करते हैं, हम दोनों हाथ अपने ऐसे आपस में खूब ऐसे रगड़ते हैं। और अभी भी आप रगड़ करके देख लीजिए, अगर दोनों हाथों को हम बहुत तेजी से रगड़ेंगे तो इनसे हमारे क्या है, इनसे हमारा आवेश उत्पन्न होगा। अब आवेश बच्चे उत्पन्न होता क्यों है, क्योंकि हमने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसके अंदर अपना एक मौलिक गुण होता है, और उसी मौलिक गुण के कारण जब दो पदार्थ आपस में रगड़े जाते हैं तो उनसे कोई न कोई, उनसे एक आकर्षण की भावना पैदा हो जाती है, आकर्षण का एक गुण पैदा हो जाता है। उसी आकर्षण के गुण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं। और जो गुण, जैसे इसमें इस पदार्थ में जो भी आपका गुण होगा, उस गुण को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युतमय गुण या वैद्युतमय पदार्थ। अगर ऐसा पदार्थ जिसके अंदर
आवेश उत्पन्न करने की क्षमता है, उस पदार्थ को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युतमय पदार्थ। और इस गुण को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युतमय गुण बच्चों कहते हैं। वैद्युतमय गुण बच्चों इसको कहते हैं। तो वैद्युतमय गुण बच्चों क्या होते हैं, वैद्युतमय एक ऐसे गुण होते हैं कि जिनके अंदर आवेश उत्पन्न करने की क्षमता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युतमय गुण कहते हैं। और उस पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सके उनको बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युतमय पदार्थ बच्चों कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में चलो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। मान के चलिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास में कोई भी एक मान के चलिए बच्चों हमारे पास में कोई एक पदार्थ है। इस पदार्थ में कुछ ना कुछ बच्चों उपस्थित होगा, क्योंकि हमने बच्चों पढ़ा है एक बहुत विख्यात और इतिहास में उनका काफी नाम आप सुनोगे अगर आप पदार्थ या परमाणु के बारे में पढ़ोगे। तो उन बच्चों उनका जो नाम था बच्चों, वो कणाद नाम था। कणाद ने एक बात बच्चों बताई थी, क्या बताई थी, कि इस दुनिया में कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बच्चों बना है। ये बहुत बच्चों बात इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी पदार्थ को उठाकर देख लीजिए, उसका धीरे धीरे इफेक्ट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। क्यों तोड़ा जा सकता है, कि बच्चों कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब ये बच्चों हमारे पास में कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ में हमारे क्या उपस्थित होंगे, इनके अंदर छोटे छोटे बच्चों कण उपस्थित होंगे। और ये बच्चों जब कण उपस्थित होंगे तो इन्हीं कणों में आपने बच्चे केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी पदार्थ उसमें कण होंगे, कण के साथ में आपके परमाणु होंगे। और जो बच्चों परमाणु होते हैं, परमाणु में उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बच्चों जो हो क्या है, आसानी से पाए जाते हैं। अगर कोई भी बच्चों परमाणु है तो उस परमाणु में बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनके अंदर मौलिक गुण है। आपने मौलिक कणों का नाम भी बच्चों सुना होगा कि हमारे मौलिक कण बच्चों क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन बच्चे होते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी बच्चा हमारा क्या होगा, इसमें भी हमारा मौलिक गुण होगा। और उस मौलिक गुण में हमारा जो क्या है, अगर ये कोई पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, अगर कणों से मिलकर बना होगा तो इसमें बच्चों क्या उपस्थित होते हैं, बच्चों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन जो बच्चों होते हैं वो अपने स्थिर अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्थिर अवस्था में। किसी पदार्थ के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर अवस्था में रहते हैं। अगर इनको दूसरे पदार्थ के साथ में लाया जाए, तो अगर दो पदार्थ हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे और इलेक्ट्रॉन उसमें भी होंगे। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो अगर उनको
आपस में आएंगे तो उनको ऊर्जा उत्पन्न होगी, या तो इनको उनसे उत्पन्न होगी या उनको इनसे उत्पन्न होगी। तो अब ये स्थिर अवस्था से जो बच्चा है वो स्थिर अवस्था से वो अपने गतिज अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। कैसे बच्चों क्या करते हैं? स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। और जब ये गतिज अवस्था में आने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम पीरियड लगेगा। और जो टाइम पीरियड बच्चों जब लगेगा तो अगर इसमें टाइम पीरियड बच्चों लगेगा तो उसी जो है क्या नाम इलेक्ट्रॉन, और मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे आवेश होते हैं, यहाँ पर जो बच्चों आपके आवेश होते हैं, ये अगर उत्पन्न हुए हैं तो अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, क्या बच्चों हो गई है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो हमारे पास बच्चों कैसा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा? बच्चों तो कैसा आवेश बच्चों उत्पन्न होगा? धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। कैसा होगा? धनात्मक आवेश बच्चों उत्पन्न होगा अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। मैंने बच्चों क्या बताया? जैसे हमारे मान के चलो दो हाथ ये हैं, एक हाथ ये है, एक हाथ ये है। अब इसमें भी बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्पन्न, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को आपस में ऐसे रगड़ेंगे तो जो दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इसमें भी स्थिर अवस्था में है, इसमें भी स्थिर अवस्था में है। तो जब दोनों में स्थिर अवस्था में है, अब आपस में इनको रगड़ेंगे तो इनसे इनको हीट मिलेगी, इनसे इनको हीट मिलेगी, तो अपने स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो सकती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बच्चों कमी हो गई उसको बच्चों क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की बच्चों अधिकता हो गई, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या बच्चों कहते हैं? ऋणात्मक आवेश बच्चों कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम एक बात और समझते हैं कि आवेश के प्रकार, यहाँ पर अगर इसको कहते हैं आवेश के प्रकार, तो बच्चों आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक बच्चों ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश और दूसरे बच्चों क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश कब बनेंगे? अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसे धनात्मक आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसे बच्चों क्या कहेंगे? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आगे बच्चों एक बात और आप लोगों को याद रखनी है। नंबर 1 कि जो समान आवेश बच्चों होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को बच्चों जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों हैं? वो प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरी बात क्या याद रखना है? विपरीत आवेश एक दूसरे को बच्चों जो है वो आकर्षित करते हैं। तो इन दो बातों को आपको याद रखना है कि जो समान आवेश है ये एक दूसरे को क्या करेंगे?
प्रतिकर्षित करेंगे, और जो विपरीत आवेश हैं ये बच्चों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हम लोगों की भी जनरेशन में, ये हम लोगों की के प्रत्येक जनरेशन में होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान के चलिए बच्चों क्या है, अगर मान के चलिए हम लोग कोई दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन में अगर हम लोग सेम जेंडर अगर है, सेम जेंडर, तो सेम जेंडर अगर हम लोग हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो हम लोग अगर बहुत अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक अगर रहना चाहें, बहुत अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अगर बच्चों हमारे पास, अगर हम लोग कहते हैं अपोजिट जेंडर है, अपोजिट जेंडर है, तो हम लोग क्या है, बहुत अधिक समय की बात छोड़िए, हम लोग लाइफ टाइम भी, लाइफ टाइम तक एक साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो क्या है कि जो विपरीत लोग हैं, जो मतलब विपरीत जेंडर एक साथ होते हैं ना, तो उनसे लाइफ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन सेम जेंडर के साथ में आप बहुत ज़्यादा पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। तो ये बच्चों क्या होती है, हमारे साथ में जो समान आवेश है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश एक दूसरे को बच्चों ये क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। ये जो है, ये इसका कुछ पहले का बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि इसके बारे में जो है आज से लगभग 2000 आज से लगभग 2000 साल पहले बच्चों, 2000 साल पहले ये बहुत सारे ऐसे हमको गुण देखने को मिलते थे, लेकिन हम लोग उन पर कोई भी ध्यान नहीं बच्चों देते थे। जैसे कि अगर सूखे बालों में कंघी करें, सूखे बालों में कंघी करें, कंघी करें, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो बच्चों हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े आसानी से एक मतलब कंघी में आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। ऐसा बच्चों पहले भी होता था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी ने ध्यान बच्चों नहीं दिया। उसके बाद में जो क्या है, सूखे बालों में, सूखे बालों में, सूखे बालों में अगर हम बच्चों पेन चलाते हैं, क्या चलाते हैं, पेन चलाते हैं, तो सूखे बालों में बच्चों पेन चलाते हैं तो भी, पेन चलाते हैं तो भी, सूखे बालों में पेन चलाते हैं तो भी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं। ये तमाम प्रकार के हमारे सामने घटनाएं घटित होती नजर आती हैं, लेकिन इन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अर्थात आवेश के बारे में पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है
और लगभग आता है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में बच्चों।